ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया की जय। जय विष्णु भगवान की जय। आज दिनांक 14 अक्टूबर को वार मंगलवार कार्तिक मास का 8वां दिन है। आज हम कार्तिक मास के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी ने नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। और साथ ही साथ हम एक तारा भोज मंजली बहू की कहानी का श्रवण करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कार्तिक मास के 8वें अध्याय से। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल, प्राप्तार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाए, वंदनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे। चनवर से सुशोभित वह मंडप बनवाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावे। तुलसी की जड़ के 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वोत्तम भ्रत का चक्र बनवाए। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडल में करे। ऋषि को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए थे। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन विधि चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध निवेदितों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदाम का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गायन पूर्वक कौतूल करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतात्मक कौतूल करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुंह से बांसुरी आदि बजाया करता है, इन भक्ति भावनों से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सतनिक समर्थानुसार पायसनत्र भोजन करवाए, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निर्मित होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसी कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसनरत भोजन करवाए। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को
तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों दैविक मंत्रों से तिल और पायसनरथ का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी जी का तथा कपिला गो का पूजन कार्तिक विधि सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सप्तनिक गुरु तथा उन सप्तनिक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। जय विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी मैया की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। यह हमारा कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम करते हैं तारा भोज मंझली बहू की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक संपन्न साहूकार रहता था। उसके भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे, बहू, पोते, पोती, बेटी, जमाई, नाती, नातिन आदि सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मंझली बहू ने तारा भोज का निश्चय किया। उसने तारा भोज की कहानी अपनी सास को सुनने के लिए कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली, मुझे अभी मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है। उसने अपनी जेठानी से कहा, आप मेरी कहानी सुन लो, तो जेठानी ने भी मना कर दिया और बोली, मुझे अभी खाना बनाना है। अब तो वह देवरानी से बोली, तुम तो मेरी कहानी सुन लो, तो देवरानी ने बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी ननद से कहानी सुनने को कहा तो ननद ने भी मना कर दिया और बोली, मुझे तो मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे जाना है। अब बहुत बड़ी परेशानी हुई कि वो करे तो क्या करे। साहू का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन ले। तो राजा बोला, मुझे व्यापार देखना है, देश चलाना है। साहूकार की बहू निराश हुई और घर की तरफ लौट चली। रास्ते में उसे पड़ोसन दिखी जो पानी भरकर वापस ला रही थी। बहू पड़ोसन से बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर पूजा अर्चना की, कहानी सुनी और आरती की। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक मास का तारा भोज का नियम पूरा हुआ। जिस दिन उसे व्रत का उद्यापन करना था, उसी दिन दैव्य योग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से आया विमान देखकर उसकी सास भागकर चढ़ने लगी, लेकिन बहू ने मना कर दिया और बोली, माता जी, अभी आपको पूजा पाठ करनी है। फिर जेठानी आई और विमान पर चढ़ने लगी। उसने जेठानी को भी मना कर दिया और कहा, आप कैसे चढ़ोगी, आपको तो अभी भोजन बनाना है। देवरानी आई तो उसने देवरानी को भी मना कर दिया और कहा, जाओ तुम अपने बच्चों को संभालो। ननद आई तो वह बोली, आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है, आप तैयारी करें। ये सब देखकर नगर का राजा भी वहाँ आया और बोला, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बहू बोली, आपको तो राजपाट संभालना है, आप वही संभालिए। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहू बोली, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के माह में मेरी तारा भोज की कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चलते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है और वो सोचती है, मैंने कार्तिक का पूरा व्रत किया, कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला है। पर इसने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ कहानी सुनी है, फिर मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू मन में ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान बोले, तुझे अभिमान हो गया है,
इसीलिए तू धरती पर ही रहे। आने वाले 3 साल तक अगर तुम लगातार तारा भोज व्रत करोगी तभी तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग में ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ की पूजा पाठ सच्चे मन से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने फिर कार्तिक के महीने में तारा भोज का व्रत और पूजन किए। पूरे 3 साल तक व्रत किया और अपने लिए किए गए भगवान से माफ़ी मांगी। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार बहू को अपने साथ ले गया। हे कार्तिक देवता, इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करें। जय कार्तिक महाराज की जय। जय विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी मैया की जय। वीडियो के अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वै सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो वे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक्काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जप काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोही अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोई मनाई, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवायो, फिर सुंदर स्नान करवाए। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर पाई।
यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंदन सा फल पावही, जो मन इच्छा होवे, जो मन इच्छा होवे। जय तुलसी मैया की जय। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता। मैया जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। जय तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।